अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुछ सवालात जो हैं वो बड़े दिनों से अपने लोगों के आ रहे हैं मेरे पास कि बाबा जान आप जो है तरावी के ताल्लुक़ से बताएं कि तरावी की नमाज क्या है, असल में उसका मकसद क्या है और कैसे शुरू। तो पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ये बताऊं कि जब मैं ये बताऊंगा तो फिर मुझ पर वही जो पुराने मौलवियों के फतवे हैं, शिया के, इसके, राबजी के, ये सब चालू हो जाएंगे। तो फिर बहरहाल मैं ये सब चीज़ों से डरता भी नहीं हूँ कि अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है कि मैं सरकार गरीब नवाज़ का चाहने वाला हूँ और हम लोग कट्टर हुसैनी सुन्नी लोग हैं, और अगर सच आवाम के सामने ना रखा जाए तो खुदा की बारगाह में उसकी पकड़ होगी। तो सच बताना ज़रूरी भी है। अच्छा, मेरे बताने का ये मकसद नहीं है कि कोई उस चीज़ को छोड़ दे या पकड़ ले। जो सच है मैं वो बताऊंगा, है ना। इंसान के अमाल की जजा और सज़ा अल्लाह देने वाला है, वो इंसान के हाथ में नहीं, है ना। और शरीयत जो है वो अल्लाह के रसूल की बनाई हुई चीज़ है, यानी अल्लाह ने जो हुक्म दिया अपने नबी को और नबी ने जो हमको बताया वही शरीयत है, उसके अलावा और कोई चीज़ शरीयत नहीं। बाकी और किसी भी चीज़ का अमल, यानी उम्मत ने जो कुछ किया बाद नबी, जितने भी साहबा उम्मती, तो उम्मत का अमल हम पे फ़र्ज़ भी नहीं है और उसको करने से हमको गुनाह भी नहीं। तो बताने का मकसद ये है कि तरावी की नमाज असल में लफ्ज़ तरावी पूरे हदीस में कहीं नहीं, ना तो खुदा ने हुक्म दिया है, ना तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरावी की नमाज कहीं पढ़ाई। असल में बुखारी में एक हदीस आती है कि अल्लाह के नबी एक रात मस्जिद नबी में आए और आपने क़यामुल लैल की नमाज़ पढ़ना शुरू की, साहबा आपके साथ पढ़ने लगे। फिर सरकार दूसरे दिन आए और सरकार ने क़यामुल लैल की नमाज़ पढ़ी, साहबा ने आपके साथ पढ़ी। तीसरे दिन साहबा इंतज़ार करते रहे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर नहीं आए। फिर चौथे दिन इंतज़ार किया, मेरे आका बाहर नहीं आए। पाँचवें दिन जब तादाद साहबाओं की बढ़ गई, अल्लाह के नबी बाहर आए और सख्ती से मना किया, फरमाया कि क्या तुम चाहते हो ये तुम पे फ़र्ज़ की जाए। फिर अल्लाह के नबी ने ये नमाज कभी नहीं पढ़ाई और सरकार ने जो अमल किया बाद के फ़र्ज़, यानी फ़र्ज़ नमाज के बाद जो भी सरकार का अमल है, जो सरकार रेगुलर करते रहे वो सुन्नत मौक़दा है, जो सरकार कभी करते कभी नहीं करते वो सुन्नत गैर मौक़दा है। अच्छा, नफिल की नमाज जो है वो पढ़नी चाहिए हर आदमी को अपनी हाजतों के लिए, हर चीज़ के लिए। अब तरावी की नमाज फ़र्ज़ में नहीं आती है ना। ये असल में देखा जाए तो एक सही तरीका अगर समझा जाए तो नफिल की नमाज में आती है ना। अच्छा, तरावी की नमाज की शुरुआत नबी के बाद पहले खलीफा आए थे अबू बकर ने भी इसको नहीं पढ़ाया, कहीं नहीं है पूरी सियासत्ता की किताबों में, पूरे अहले सुन्नत वल जमात की किताबों में, कि पहले खलीफा ने भी 20 रकात या 8 रकात जमात के साथ ये नमाज़ पढ़ाई हो। कहीं भी इसका कोई भी सबूत नहीं मिलता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात छोड़ो, पहले खलीफा के ताल्लुक़ से भी कोई सबूत नहीं। मगर ये शुरुआत असल में खलीफा दुम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दौर में शुरू की। लोग बैठे हुए थे, आप मस्जिद नबी में आए, आपने कहा कि चलो, एक आदमी को खड़ा किया कुरान शरीफ की क़िरात करने के लिए, और फिर ये नमाज़ शुरू हो गई, जिसको अहले सुन्नत वल जमात बिदअत हसना भी कहती है, यानी एक अच्छी बिदअत है ना। अब जो आज तरावी पढ़ी जा रही है, क्या वो वही तरावी है जो खलीफा दुम ने शुरू की थी? अच्छा, कुरान जो है वो ठहर ठहर कर समझ समझ कर पढ़ने के लिए अल्लाह उसके नबी ने हमको बताया कि आप अगर कुरान पढ़े लिखे नहीं हो तो आप कुरान को मिला मिला कर पढ़ो, उसका बहुत सवाब है। अगर आप कुरान पढ़े लिखे हो तो कुरान को समझ कर ठहर ठहर कर मायने के साथ पढ़ो। अब कुरान का जो हुक्म है पढ़ने का, ठहर ठहर कर समझ समझ के पढ़ने का हुक्म है। अब आप तरावी की नमाज़ें देखो, एक दौड़ लगी हुई है, कौन कितना जल्दी नमाज ख़त्म करेगा, कौन कितना जल्दी उसको फिनिश कर देगा। अभी तो 5 दिन की भी तरावी आ गई, 12 दिन की भी तरावी आ गई, 10 दिन की भी तरावी आ गई। बड़ी बड़ी मार्केटों में तो एक इमाम पकड़ के लाया जाता है जो 5 दिन में तरावी ख़त्म कर दे। तो अब मुझको बताओ मेरे प्यारों, क्या रसूल के फरमान या अल्लाह के कुरान की बेअदबी नहीं तो और क्या है? जितने तरीक़ों से कुरान शरीफ पढ़ा जा रहा है, ये बुलेट ट्रेन भी फेल है, दुनिया की रफ्तार फेल है। इतनी रफ्तार से कुरान शरीफ पढ़ा जाता है कि उसके मायने, मतलब सब दूर के दूर रह जाते हैं।
लोग सजदे रुकू में ही होते हैं जब तक कि मौलवी साहब की आयतें ख़त्म होकर दूसरी शुरू हो जाती हैं। मैं आपको तरावी पढ़ने से रोक नहीं रहा हूँ। अगर आप तरावी पढ़ने जा रहे हो और वहाँ इस तरीके से कुरान की बेहुरमती हो रही है तो आप सवाब लेकर नहीं आओगे, है ना। तरावी अगर आप पढ़ना भी चाह रहे हो तो कोई ऐसे हाफिज़ को पकड़ो जो आपको बड़े इत्मीनान से पढ़ाए, है ना। 8 रकात में भी अगर आपकी 30 दिन में नहीं ख़त्म हो रही है, 20 रकात से भी आपकी अगर 30 दिन में नहीं ख़त्म हो रही है, मगर कुरान ख़त्म करना मकसद नहीं, कुरान समझना और समझाना मकसद है। कुरान को इतने इत्मीनान से पढ़ो कि सुनने वाले को भी समझ में आए कि आप क्या पढ़ रहे हो और बोलने वाले को भी समझ में आए। मगर ये मामलात नहीं रह गए। अब आप देखो 5 दिन की तरावी एक मौलवी, अब तो जितने फास्ट पढ़ने वाला हाफिज़ है उतना उसको जल्दी मस्जिद में मौका मिल रहा है। ना उसकी किरत पे कोई ध्यान देता है, ना उसके पढ़ने पे कोई ध्यान देता है ना। बाकी बहरहाल अल्लाह दिलों को जानता है, अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है ना। मैं तो समझता हूँ कि कुरान को जितना बारीकी से समझा जाए, ठहर ठहर कर पढ़ा जाए, उसको समझा जाए। हम तो कोई मुफ्ती आलिम हाफिज़ कारी तो नहीं, हम तो आशिक लोग थे, मगर हम एक चीज़ जानते हैं कि खुदा उसके रसूल की हर चीज़ की दिल से कदर की जाए। अगर आप उसको रस्मन अदा कर रहे हैं कि बस तरावी पढ़ना है, पढ़ के उसको ख़त्म कर देना है ना सुनने से मतलब, ना सुनाने से मतलब, ना समझने से मतलब, ना समझाने से मतलब, है ना, तो आप खुद सोचो कि आप सवाब के हकदार हैं कि गुनाह के, है ना। रह गई जो चीज़ अल्लाह के नबी ने पढ़ाई नहीं, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, एक सहाबा का अमल है, तो हदीसों में सहाबा के अमल को भी जमा किया गया है, यानी जो सहाबा का कौल है उसको भी हदीसों में लिया गया है। मगर शरीयत तो नबी और अल्लाह के बीच की बात है। अल्लाह का हुक्म, नबी का हुक्म ही शरीयत है ना। जो करता है वो करे, और जो नहीं करता है उस पर कोई दबाव भी नहीं है कि वो जाके पढ़े, है ना। जो पढ़ रहा है उसको रोका भी नहीं जाए। मगर याद रखना एक चीज़ कि अगर कुरान की बेहुरमती हो रही है, बुलेट ट्रेन की इतनी स्पीड कुरान पढ़ा जा रहा है, तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के सोचो, आपको उसका सवाब मिलेगा कि गुनाह मिलेगा। ना तो कुरान समझ में आ रहा है, ना तो उसके हुर्फ समझ में आ रहे, ना तो उसके लफ्ज़ समझ में आ रहे, कहाँ की बातें कहाँ चली जा रही हैं ना। आखिरकार इतने हाफिज़ हो गए हैं ना कि एक दूसरे को हटाकर अपना नंबर लगाने के चक्कर में लगे रहते हैं। मस्जिदें कम पड़ जाती हैं, मौलवी हाफिज़ मुफ्ती ज़्यादा हो जाते हैं। हर मौलवी जब मस्जिद से निकाला जाता है तो दुआ ताबीज़ की दुकान डालकर बैठ जाता है, कहीं मदरसा डालकर बैठ जाता है, बांगी ही मौलवी की चुगली कर देता है पेशमाम की, फिर उसको हटाकर वो मौलवी बन जाता है। यानी इतनी तादाद हो गई है मुफ्ती आलिम हाफिज़ की कि मस्जिदें कम पड़ जा रही हैं। हर गली गली में मस्जिदें बनाई जा रही हैं, हर गली से 10 अजानें आ रही हैं, है ना। फिर लोगों का इतराज़ हो रहा है, एक मस्जिद नहीं भरती है हम दूसरी मस्जिद बना लेते हैं, दूसरी नहीं भरती है हम तीसरी बना लेते हैं, क्योंकि हाफिज़ इतने हो गए हैं, कारी इतने हो गए हैं, है ना। मौलवी मुफ्ती इतने हो गए, उनकी तादाद इतनी हो गई। आप मौलवियों को देखो, वो अपने बच्चों को फिर मौलवी नहीं बनाता, इंग्लिश स्कूल में डालता है, मदरसों में नहीं डालता है, उसको हाई फाई एजुकेशन देता है और आम लोगों को कहता है कि आप पे कुरान और रसूल की और दीन की तालीम फ़र्ज़ है, और अपने बच्चे को इंग्लिश स्कूल में पढ़ा के इंजीनियर डॉक्टर बना रहा है। तो ये खुद बेजार आ गए हैं, ये समझते हैं कि हमारे क्या हालात है ना। रह गई बात के तरावी पढ़ने और नहीं पढ़ने की, तो सहाबा हज़रत उमर का अमल है, ये आपके ऊपर है, आप उसको पढ़ें या नहीं पढ़ें, है ना। अल्लाह के रसूल ने क़यामुल लैल पढ़ी थी 2 रात, उसके बाद पूरी हदीस की किताबों में तरावी का कहीं पर भी अल्लाह के नबी ने जमात के साथ अगर पढ़ाया हो, कहीं जिक्र है तो मुझको बताएं कि अल्लाह के नबी ने 20 रकात पढ़ाई हो या 8 रकात जमात के साथ पढ़ाई हो, ऐसा कहीं भी नहीं। ये तो हज़रत उमर ने शुरू कराई, है ना। अब तरावी पे रह गया झगड़ा और बहस करने की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम जैसे जैसे क़यामत करीब आएगी लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का आने का वक्त है, सारी बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। सारे मौलवी मुल्ला ने जो चीज़ें छुपाई हुई थी, जो हक दबा के रखी थी, सब खुल के सामने आ जाएगी। अब आप ही देखियो, हर जगह अली अली हो रहा है, अहले बैत का जिक्र हो रहा है, तो जाहिर सी बातें होगा, है ना। और अल्लाह के नबी की हदीस भी है कि आखिरी दौर के उलमा मेरी उम्मत में सबसे बड़े फितना है। तो ये आखिरी वक्त चल रहा है, इस दौर के उलमा सबसे बड़े फितना है। हर बात पे शिया का फतवा, ये फतवा वो फतवा लगा देते हैं, क्योंकि ये हक बताना नहीं चाहते हैं, और जो हक समझना चाहता उसके ऊपर फतवा लगा देते हैं, लोगों में इंतशार झगड़ा लड़ाई कर देते हैं। अब मौलवी की तारीफ़ करेगा, मौला की तारीफ़ क्यों करेगा? क्योंकि उसने मौलवी का नमक खाया है तो मौलवी की तारीफ़ करेगा। हमने गरीब नवाज का नमक खाया है, हम गरीब नवाज के दादा परदादा मौला अली अलैहिस्सलाम की तारीफ़ करेंगे, है ना। अपनी अपनी बात है, कोई यजीद के साथ है, कोई आका हुसैन के साथ, कोई मौला अली के साथ है, कोई माविया के साथ है।
है ना। रह गया तराबी, तो आप खुद हदीसों की किताबें उठाकर देख लें, उसमें सब आपको मिल जाएगा, किसी मौलवी मुल्ला को समझने की ज़रूरत नहीं है ना। और वो हर अमल जो नीयत के हिसाब से किया जाए अल्लाह को कबूल है, और वो हर अमल जो करने में आपको दुश्वारी पैदा करे, है ना। नमाज भी अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नमाज़ों में आयतें छोटी छोटी पढ़ो, कि कोई ज़ईफ़ हो, कोई बूढ़ा हो, कोई बीमार हो, तो उसको ज़्यादा देर खड़ा ना रहना पड़े, है ना। तो हर वो अमल जो नबी के लिए है और अल्लाह के लिए है वो प्यारा है, और जो उसके बाद है वो आपके ऊपर है, आप पढ़ो नहीं पढ़ो। जैसे नफिल नमाजें आप जितनी पढ़ोगे उतना अच्छा, नहीं पढ़ोगे तो कोई बात नहीं, है ना। और आप खुद भी तहकीक कर लें कि तरावी की नमाज़ क्या है ना। अल्लाह के नबी ने जो नमाज़ पढ़ी थी वो क़यामुल लैल है, बाद में इज्मा ने, अहले सुन्नत के इज्मा ने उसको तरावी कहा, फिर हज़रत उमर ने शुरू कराई, उसके बाद से लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब ये इसमें फंसे हुए बेचारे 20 रकात है कि 8 रकात है, कल कोई 4 रकात वाला भी आ जाएगा, है ना। तो बुलेट ट्रेन की जैसी कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं जिसके मायने मतलब भी नहीं समझ में आ रहे, किसी को बेचारा कौन क्या पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा। तो अल्लाह हम सबको सही अमल करने और कराने की तौफीक दे, हमको दीन हक समझने समझाने की तौफीक दे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।